जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिनसे उरुनुगता से पाठकः साधवः श्रुत्या योग जनै च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकासवाद धर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवित्रागः प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिचैत्यालोधारण धीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान सात सर्वसाधारण समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। ओम ह्रीम सुजर सुजर स्वाहा। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वचन निर्जन यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्सेज्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूज्वल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिगणसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रतप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीतघट से अभिषेक करके मैं काम दे तुम आंक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ पर समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगल में सौ के पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवनमय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिग्न के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राशि अवसर नमो रते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन तैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकार जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं तव्योरोतार्यामि मंगलारती ओरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने नाम से नित करूँ अभिषेक प्रभुका कबल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जले पूर्ण कथेन अभिषेच्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी। मूल नायक भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा जो 31 फीट के भगवान यहाँ विराजमान है उनकी शांति धारा की बोली और एक नीचे सिंहासन पर विराजमान भगवान के शांति धारा की बोली। हाँ, जो भी महानुभाव आए हैं, जो भी भावना हो, आज आप शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भक्तजन जो आए हैं 31 फुट के भगवान ऋषभदेव स्वामी यहाँ पर विराजमान है। जो जिसकी भावना हो शांति धारा के लिए, शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जो जिसकी भावना हो बोल सकते हैं। बोली यहाँ पर बोली की सुविधा आपके सामने है। कहाँ से शुरू करें भाई? बहुत सारे लोग हैं, कहाँ से शुरू करें? 31 फुट के भगवान ऋषभदेव, उनकी शांति धारा और नीचे भी शांति धारा करने का सौभाग्य आपको मिलना है। तो जो भी बैठे हैं उनकी तरफ से भी हो सकती है और जो अभिषेक कर रहे हैं उनकी तरफ से भी हो सकती है। कहाँ से शुरू करें बोलो? हाँ, कोई नहीं है? 1100 रुपये वाला भी नहीं है कोई क्या? ठीक है, 2222 रुपये, 2222 रुपये 31 फुट के भगवान ऋषभदेव, उनकी शांति धारा यहाँ संपन्न होना है। 2222 रुपये, 2222 रुपये एक, 3100 रुपये, 3100 रुपये, 3100 रुपये, 3100 रुपये एक, 3100 रुपये, 3100 रुपये, 3100 रुपये एक, 3100 रुपये दो और 3100 रुपये किसी की भावना। 31 फुट के भगवान ऋषभदेव हैं, भगवान की जन्मभूमि में साक्षात विराजमान, पूज्य माता जी के संग का सानिध्य और आप सबके सामने पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से शांति धारा का पाठन
3,100 रुपये, 3,100 रुपये, 3,100 रुपये एक, 3,100 रुपये दो और 3,100 रुपये तीन। जिसकी बोली है कृपया नाम बता दें और उनकी तरफ से शांति धारा संपन्न होगी। द्वितीय शांति धारा दूसरी। और एक शांति धारा नीचे होनी है जहां पर आप लोग खड़े हैं। भगवान विराजमान है कमलासन पर, यहां पर शांति धारा का सौभाग्य। हाँ, नीचे शांति धारा का सौभाग्य। कितना बोलना है? जल्दी करिए, जिनकी जो भी भावना हो। 3,100, 5,100, 11,000, 2,100, जो भी जिसकी 2,100 रुपये, 2,100 रुपये, 2,100 रुपये, 2,100 रुपये एक, 2,100 रुपये दो। और किसी की भावना हो बोली बढ़ा सकते हैं। नीचे भगवान ऋषभदेव की वो प्रतिमा है जो 108 फुट के भगवान ऋषभदेव बने हैं। उन्हीं भगवान ऋषभदेव का ये जो पाषाण है उससे ये प्रतिमा का निर्माण हुआ था। छोटी प्रतिमा जिनका अभिषेक यहाँ पर आप करेंगे, काले कलर की। 2,100 रुपये एक, 2,100 रुपये दो शांति धारा के लिए। और किसी का भाव तो बोले। 2,100 रुपये एक, 2,100 रुपये दो और 2,100 रुपये तीन। क्या नाम? विजय जी शेट्टी, कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से हमारे बीच में है और इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। जिन्होंने 3,100 रुपये की राशि में बोली ली है ऊपर चले जाएं। और बाईं तरफ से एक बोली, बाईं तरफ से। हाँ, एक बोली दाईं तरफ से, एक बोली बाईं तरफ से, एक बोली और। ठीक है। क्या नाम है? राकेश जी, कलप्पा जी। कहाँ से आए? अष्टा, महाराष्ट्र से। कृपया ऊपर चले जाएं आप लोग भी। और इन्होंने 2,222 रुपये में ये सौभाग्य प्राप्त किया है भगवान की शांति धारा का। चलिए ऊपर से शीघ्रता से ऊपर पहुंचे। सोरेन छोड़ो इनको, आगे बढ़ाओ। बोली संपन्न हो गई है। अब नीचे यहाँ पर विजय बड़े शेट्टी भगवान को, हाँ जाइए, जिनको नीचे करना है नीचे करें। नीचे वाले विजय जी जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में झाड़ी दे दो। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व गोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट द्रौपदो विनाशाय, सब श्याम नामर विनाशाय। राम ह्रीम रूम रवम राश्यावच नमः। गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के विशेष शांति धारा करने वाले सौभाग्य प्राप्त सौभाग्यशाली श्री प्रकाश चंद, प्रभात कुमार, दिव्यांश, प्रियंका, रिद्धि जैन, आसाम, खारूपेटिया, सर्व परिवारस्य। श्री राकेश जी, कलप्पा जी बुल्ले, आष्टा, महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य। श्री विजय शेट्टी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य। श्रीमान सिद्धकरण जी, विनय, शशि, देयांशी, सिद्धार्थ, कनिका, शुभम, काशबी जैन, जयपुर, राजस्थान सर्व परिवारस्य। ऑनलाइन शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले स्वर्गीय श्री बसंत मनोक मानेकर जैन की स्मृति में श्रीमती सुनंदा, अनिल, प्रशांत, आशीष जैन, नागपुर। श्री आदित्य प्रकाश, रूपम जैन, शादी की वर्षगांठ पर। जयप्रकाश, रश्मि जैन, प्रयागराज। श्री निकिता प्रशांत जैन, टिकाईत, फुलंबरी, वाशिम, महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य। श्रीमती तान्या जैन, श्री पारशु जैन शाह के गर्भ संस्कार हेतु इंदौर, मध्य प्रदेश सर्व परिवारस्य। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानवगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला जैन, परिवार, प्रीत विहार, दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, बीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय, मुरादाबाद सर्व परिवारस्य। श्री कैलाश जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम, सिद्धार्थ सम्यक जैन।
चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष चंद्र श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद जैन, क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन के बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद जैन साहू जम्मू बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुर मांगीदुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनालाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रतिनिधि सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्री प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत विहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड, श्री जिनराज जैन सिविल लाइन, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमनापाड़ जैन समाज, श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानशैली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर लखनऊ, टिकैत नगर उत्तर प्रदेश, श्री कसूचंद बढ़ जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री राजेश जैन, अलका जैन, पुष्पांजलि क्लब दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, श्रीमती रूबी गुड़गांव स्वास्थ्य लाभार्थ सर्वपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, लीनेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावले दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य स्तवे जैन, राजपुर रोड दिल्ली सर परिवार से, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयान जैन, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका रिद्धि तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनूवाला, श्री प्रकाश चंद जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सहपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रिबंध, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत, पुत्र नमन जैन, CA परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चिड़वाल परिवार कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्रीमती रितु जैन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शांति धारा, श्री अजित कुमार, अजमेरा, धनलाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, ऋषभ, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या, जिताशा और विजैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना जैन, स्मारिका, सिद्धार्थ, ऋतु जैन सिविल लाइन्स दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाषन, समकी जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पदमा, सौरभ, दीप्ति, आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांतिम स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, शुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, श्री रोबिन जैन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ सुख समृद्धि के लिए, मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अय्यल जैन, प्रेमलता जैन, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान, श्री अनिल जैन, रेखा जैन, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद गुजरात, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, श्री चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ सर परिवार से, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कंचन जैन, विकास जैन, विवेक जैन, नवीन जैन सपरिवार, सीवान बिहार सर परिवार से, सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां श्री सब ज्ञानावरण कर्म सनील जैन, जिनाया जैन, अहमदाबाद गुजरात सर परिवार से,
सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, नाम कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व मानम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, मायाम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, लोभम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, रागम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, द्वेषम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, गजभयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, सिंह भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, अग्नि भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, सर्प भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, युद्ध भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, सागर नदी जल भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादि छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, निंदादि बंधन भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पयान दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिन छिंदी सर्व बिन भूत बिंदी, विचार में साकिन्यादि छिन भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, धनानि भयम, छिन छिंदी सर्व बिन व्यापार बिंदी, हानि भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दास भयम, छिन छिंदी सर्व बिन चौर बिंदी, भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुष्ट भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, शत्रु भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व शोक भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वैरम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, दुर्भिक्षम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, मनोव्याधिम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, आत्मरोध ध्यानम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, अयसाः, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, पापम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्याम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, प्रत्यवायम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, कुमतिम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रूर ग्रह छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुःखम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, अपमृत्युम, छिन छिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे वि संवत 2551 में मासोत्तम मासे मत्सर मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयातिथौ मंगलवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव चौकानाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप स्वामीश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कद्दिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री अनुचतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारा करता सपरिवारस्य सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसत स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय, गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूज उपर पाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुमृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमोभवतारी करुणाधारी आते धारी सरनारी श्री सांजने सम नूतनक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामदेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं हस्तिनापुर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम निर्भामीति स्वाहा। जल फल वसुदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में एवं प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य चंदनामती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, सब लोग बैठ जाइए। चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो। हाँ, पारस चैनल के सभी बंधुओं को प्रेरणा है कि जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विकास चल रहा है, इस विकास में अभी हम सबके पास सामने सूचना दी है पूज्य स्वामी जी ने 2 मार्च से 6 मार्च तक यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। आप सब लोगों को प्रेरणा है, जिसकी भी भावना हो पारस चैनल पर घर बैठ कर के जो सुन रहे हैं, यदि एक प्रतिमा विराजमान करने का सुअवसर आप लेना चाहें तो आप इस सुअवसर को प्राप्त करें, क्योंकि पंच कल्याणक नज़दीक है। स्वामी जी ने मूर्तियों के यहाँ से सभी ऑर्डर कर दिए हैं और अब प्रशस्ति आदि खोदने का कार्य यहाँ पर शीघ्र से शुभारंभ होगा। 1008 प्रतिमाएं यानी कि 24 की 42 वेदियाँ बनेंगी। 42 वेदियों पर 1008 जिन प्रतिमाएं 24 भगवान की विराजमान होने वाली हैं। तो जो भी महानुभाव पारस चैनल पर है, ये एक अंतिम अवसर हम सबके सामने आ रहा है, क्योंकि पंच कल्याणक के बाद में या पंच कल्याणक के समय हम सोचेंगे एक मूर्ति हमारी विराजमान हो जाए तो वो मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए आप सबको प्रेरणा है 1,11,000 रुपये की राशि में, और अब प्रतिमाएं भी ज़्यादा शेष नहीं है। तो जिसकी भावना बन जाए घर बैठकर इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या में इतना बड़ा पुण्य लाभ लेने के लिए, इस महान संस्कृति के जीर्णोद्धार के लिए, विकास के लिए अपना कुछ धन अर्जित करने में, पुण्यार्जन करने में जिसका भाव हो जाए, घर बैठ कर के अपने माँ की तरफ से, पिता की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, स्वयं की तरफ से, परिवार का नाम पूरा 4 यहाँ पर शिलालेख में आएगा। प्रशस्ति में मूर्ति की जो प्रशस्ति होगी उसमें 2 नाम आएंगे। तो ये केवल 1,11,000 रुपये की राशि रखी है। जो भी पारस चैनल के बंधु हैं वो सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ जो यहाँ पर 42 वेदियाँ बनेंगी, उसमें केवल 42 ही ऐसे महान पुण्यशाली महानुभाव हमको प्राप्त होने हैं, जिनका यहाँ पर पुण्य होगा। वो केवल 3 लाख रुपए की राशि रखी है पूज्य स्वामी जी ने, यहाँ की कमेटी ने। 3 लाख रुपए की राशि में आप एक वेदी निर्माण का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर वेदी है, वियतनाम पत्थर में वेदी का निर्माण हुआ है और एकदम शुद्ध श्वेत पाषाण में वियतनाम पत्थर है। 5 फीट चौड़ी है, 9 फीट ऊंची है, 3 फीट गहरी है। ऐसी बहुत ही सुंदर कार्विंग वाली वेदी, जिसके ऊपर शिखर भी होगा। और ऐसी 42 वेदियाँ बन रही हैं, और उन 42 वेदियों की एक वेदी की राशि केवल 3 लाख रुपए की रखी गई है। जिसका भी भाव बने घर बैठ करके कि भगवान को आसन देने का भाव बन जाए कि एक वेदी पर 24 भगवान विराजमान होने हैं और 24 भगवान को आसन, 24 भगवान को वेदी और उनको एक परकोटा देने का भाव बन जाए, तो आप घर बैठ करके ही एक वेदी निर्माण का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। केवल 3 लाख रुपए की राशि रखी है। आप सुविधा से वो 1 बार, 2 बार, 3 बार में रुपए राशि भेज सकते हैं अयोध्या के बैंक खाते में, और उसके बाद आपको ये यहाँ से रसीद भेज दी जाएगी। तो एक सौभाग्य आपके परिवार से 3 लाख रुपए की राशि में एक वेदी का निर्माण करने का लिया जा सकता है। केवल 42 वेदियां हैं, उनमें से कुछ वेदियां हो भी गई हैं। तो अब आपके पास वेदियां भी ज़्यादा शेष नहीं होंगी, इसलिए बहुत थोड़े से लोग इसमें सौभाग्यशाली बन पाएंगे। जिनका भी भाव बने, शीघ्र ही हमें पारस चैनल के माध्यम से भक्तों को ये प्रेरणा है, आप लोग इसमें सहभागिता लें।
3 लाख रुपए में वेदी का निर्माण और 1,11,000 रुपए में एक प्रतिमा का निर्माण करके आप इस महान तीर्थ पर अपना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। अब पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी। आज पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी मंदिर जी में अभी उपस्थित नहीं हुई हैं, क्योंकि कल केशलोच किया, निर्जल उपवास होता ही है, वो तो मूलाचार के अनुसार उपवास से नैव केशलोचनम कर्तव्यम, ऐसा जो कहा है। निरंतर 72 वर्षों से उसी कठोर चर्या का पालन करते हुए आज 91 वर्ष की उम्र में भी पूज्य माता जी अपने मूल गुणों के पालन में सदा सजग रहती हैं। तो थोड़ी कमजोरी के कारण, उपवास के कारण अभी उपस्थित नहीं हुई हैं। दिन में अवश्य ही उपस्थित हो करके आप सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। भव्यात्माओं, नीतिकारों ने एक नीति लिखी है, अयम परम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है। ऐसा जो गणना करते हैं, एक दूसरे में भेदभाव करते हैं, ऐसी गणना, ऐसी धारणा, ऐसा विचार किसका होता है? लघु चेतसाम, यानी जिनका अनुदार चित्त होता है, संकीर्ण विचारधारा होती है, उनके ऐसे विचार होते हैं। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार लोग हैं, महापुरुष हैं, महान आत्माएं हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा को कुटुंब मानते हैं और तभी उनके उपकार के लिए भावना रखते हैं। जैन शासन ये कहता है कि जो निरंतर आत्म कल्याण के साथ साथ परोपकार की भावना के कारण 16 कारण की भावनाओं का चिंतन करते हैं, सबके उपकार की भावना रखते हैं, वे तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लेते हैं। समझे ना? जिस भूमि पर आप बैठे हैं भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है, समझ गए? अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि के साथ साथ वर्तमान के कर्म युग में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि रही है और उन्होंने भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर आती हुई जनता को उसके उपकार के लिए ही, अपने उदार भावों के लिए ही संबोधन दिया था, जीने की कला सिखाई थी। वरना देखो, चिंतन करो कि ऋषभदेव भगवान की सेवा में तो इंद्र भी लगा था, सारा भोजन स्वर्गों से ही आता था, भगवान अपनी माता का दूध तक नहीं पीते थे,
स्वर्ग के करंडक पिटारों से अमृतमयी दिव्य भोजन ला करके जो इंद्र देता था, भगवान वही भोजन करते थे। जब उन्होंने दीक्षा ली तब जाकर के गृहस्थों के घर का भोजन किया, समझे? तो उनको जरूरत क्या थी? लेकिन जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर ये धरती की प्रक्रिया जा रही थी, संक्रमण काल चल रहा था, प्रजा में हाहाकार मचा हुआ था, कैसे जिएं, कैसे रहें, कैसे भोजन करें, आजीविका को कैसे चलाएं। तब भगवान ऋषभदेव ने विदेह क्षेत्र का स्मरण करके अपने अवधिक ज्ञान से बताया कि हे प्रजाजनों, अब तुम भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर आओ, कल्प वृक्षों से वृक्षों की ओर आओ और अपना जीवन स्वयं जीना सीखो। आज आप ऐसी धरती पर आए हैं। अभी आपको डॉक्टर जीवन प्रकाश जी बता रहे थे कि 42 वेदियां बननी हैं। किनकी वेदियां? उन उदार चरित महापुरुषों की वेदियां जिन्होंने परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और इस प्रकार से आत्म कल्याण कर लिया कि सिद्ध शिला पर जाकर अनंत काल के लिए विराजमान हो गए, जिनके नाम स्मरण करने मात्र से कार्यों की सिद्धि हो जाती है। समझ गए? ऐसे महापुरुष चले गए संसार से, लेकिन उनको विराजमान करने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनने लग गईं, वेदियों में विराजमान करते हैं, सजावट करते हैं। किस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर पंच कल्याणकों के माध्यम से आप सब भगवान विराजमान करने का पुण्य ले लेते हैं। ऐसा पुण्य चक्रवर्ती भरत ने लिया था जब कैलाश पर्वत पर उन्होंने सोने के मंदिर बनाकर रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की थी। और आज के मनुष्यों के लिए कहा कि सरसों के बराबर प्रतिमा और धनिया पत्ते के बराबर भी मंदिर बनाने वाले का पुण्य, उसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है, अनुपम, अद्वितीय, अपूर्व पुण्य का संचय होता है। ऐसी प्रतिमा जब हम बनाएंगे तो अपनी भी प्रतिमाएं आगे बनेंगी। क्यों? जब हम अच्छा काम करेंगे, जब हम आत्म पर की भावनाओं से रहित हो जाएंगे और अपने मन के अंदर उदारता ले आएंगे, तब अपना भी कल्याण होगा, पर का भी कल्याण होगा। भगवान ऋषभदेव ने इसी धरती पर नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य को प्राप्त कर लिया था। वे चले गए थे दीक्षा लेने के लिए, कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की, लेकिन एक अप्सरा के नृत्य ने उनके मन में वैराग्य भर दिया। आज अप्सराओं के नृत्य में लोग मगन हो जाते हैं। कितनी पिक्चर, कितनी सीरियल देखे जाते हैं, क्या इनको देखने से कभी किसी को वैराग्य हुआ? नहीं ना। लेकिन महापुरुष छोटे से निमित्त को पाकर छोड़ देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं। एक अप्सरा मर गई, दूसरी तुरंत प्रकट हो गई। लोगों को तो आनंद आ रहा था, सब आनंद में डूबे थे, लेकिन ऋषभदेव को तो वैराग्य हो गया कि अरे जैसे ये चली गई, इसकी आयु समाप्त हो गई, मेरी भी तो आयु समाप्त होगी और समय रहते मुझे आत्म कल्याण करना है ताकि आगे की परंपरा भी चलती रहे और मेरा भी कल्याण हो जाए। आज भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, श्रमणचर्या दिखाई, उसी का फल है कि आज पंचम काल के अंदर भी आपको जिनचर्या का पालन करने वाले संत जन मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। आज उन्हीं में सबसे प्राचीन, सारे संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित सर्वोच्च साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी के रूप में एक महान दिव्य आत्मा इस अयोध्या के अंदर विराजमान है, जिनके निमित्त से अयोध्या आज विश्व के क्षितिज पर पहुंच करके भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति का आद्य केंद्र है, इस बात को प्रदर्शित कर रही है। तो महानुभाव, आप सब ऐसी जगह आए हैं, इसलिए कहा गया है कि
इन आदिनाथ भगवान ने जो महान उदारता का परिचय लिया, शिव पुराण के अंदर, हिंदू पुराणों में भी कहा है, अष्ट षष्टिषु तीर्थेषु यात्रा यहाँ यत् फलम भवेत, श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत्फलम भवेत। 68 तीर्थों के दर्शन का, यात्रा का जो फल होता है, 68 तीर्थों की दर्शन का जो पुण्य होता है, वह पुण्य एक आदिनाथ भगवान के दर्शन से हो जाता है। क्योंकि इनका औरा, इनकी तपस्या का तेज, इनकी उदारता का प्रभाव प्रभामंडल के रूप में पूरे देश और दुनिया की धरती पर फैल रहा है। इसलिए इनके दर्शन करने मात्र से 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाता है। आज आप लोगों को मिल गया। एक अयोध्या नगरी के दर्शन से, भगवान के दर्शन करने मात्र से 68 तीर्थों का दर्शन हो गया। आपने कितने दर्शन किए? 10, 20, 25 दिन का टूर बना के आते हैं, 10, 20, 25 तीर्थों के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन उनमें से अयोध्या आदि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ है। इसलिए यहाँ के दर्शन से शाश्वत पुण्य का संचय होता है। प्रतिमा तो सब लोग विराजमान करते हैं, हर मंदिर के अंदर हैं, लेकिन शाश्वत तीर्थ पर अगर किसी ने अपनी प्रतिमा विराजमान, लोग आते हैं तो स्वामी जी ने सोचा कि जब इतनी इच्छाएं हैं तो चलो हम 1008 24 प्रतिमाओं को विराजमान करते हैं आपके पुण्य की वृद्धि के लिए। समझे? आपके पुण्य की वृद्धि के लिए हम तो इन प्रतिमा का दर्शन कर लेंगे, पुण्य मिल जाएगा। लेकिन हर भक्त को पुण्य मिले, हर भक्त ये सोच कर जाए कि अगर मेरी द्रव्य से एक प्रतिमा अयोध्या में विराजमान हुई है, आगे आने वाली पीढ़ी, आपके पोते पोती नाती पोते सब आ करके दर्शन करें। मेरी दादी जी ने, मेरे दादाजी ने यहाँ प्रतिमा विराजमान की, कितने पुण्यशाली थे, उन्हें भी आगे दान करने का, प्रतिमा बनाने की प्रेरणा उनके अंदर जागृत होनी चाहिए। तो महानुभाव, इन सब के पीछे आप सोच लेना कि कितना उदार मन है ज्ञानमती माता जी का, कितना उदार मन है स्वामी जी का, कि हर एक व्यक्ति को पुण्य प्रदान करने के लिए इस अयोध्या नगरी की शाश्वत सत्ता को बता रही हैं। और आप सब भगवान के पंच कल्याण करके अपने कल्याण की भावना रखें, ये रखें कि हम एक प्रतिमा विराजमान करके अनंत पुण्य का संचय कर लें, ताकि इस संसार से आवागमन का चक्र समाप्त होकर हम भी एक दिन भगवान बनने की श्रेणी में आ सकें। आपकी ये तीर्थ यात्रा खूब मंगलमय हो, भगवान के दर्शन, आपकी आत्मा के दर्शन